और जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जिसके घर में पैसा नहीं है उसका इलाज कैसे होता होगा? आप इमेजिन करके देखो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है, गोंडा की एक वकील है, अभी उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, एम्स लेकर आए, गोंडा से रिफर हुए, एम्स लेके आए, 24 घंटे वो आदमी स्ट्रेचर पे पड़ा रहा, बेड ही नहीं है, 24 घंटे वो आदमी स्ट्रेचर पे पड़ा रहा, स्ट्रेचर पे। सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल होता है। आप सब लोगों को दिशा भ्रम दे दिया गया है। इन नेताओं के पास, ये जो प्रेजेंट नेता है किसी भी पार्टी के, किसी भी, मैं तो किसी का नाम, अब तो राजनीति में नहीं हूं, तो अगर मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेता हूं, विशेष पार्टी का नाम लेता हूं, विशेष संगठन का नाम लेता हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ा हूं। सारे राजनेता, आप देखो जो राघव चड्ढा कांड हुआ, इस कांड के राघव चड्ढा गए तो गए, वो अपने साथ एक ऐसे आदमी को ले गए जिसको आम आदमी पार्टी का रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक पहली बात, आप मेरे बातों, कभी कभी ना मेरे व्यंगों को आप समझ नहीं पाते, मैं व्यंग करता हूं, आप समझ नहीं पाते। जैसे लोगों ने मुझसे एक बार पूछा कि आप किस विचारधारा के, मैंने कहा मैं तो मौकाटेरियन हूं, जहां मौका मिलेगा वहां चला जाऊं। बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा, बहुत ट्रोल किया, और मजाक, भाई अवध हो जा, भाई अवध हो जा। लेकिन मैं राजनीति त्याग की, जब मैं राजनीति नहीं छोड़ा तो भी इस देश के बड़े बड़े दलों से मुझे न्योता है, था की बात नहीं कर रहा हूं, है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, ये कर देंगे, ये सुविधा दे देंगे, ये करवा देंगे। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। बट ये सारे नेता, जितने भी नेता इस देश में, सब नीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं नहीं करता, ना मैं नीति की बात करता हूं, ना मैं धर्म की बात करता हूं। ये चीज आपके जीवन शैली में दिखाई पड़ना चाहिए। अब इन नेताओं को लगा, 7-8 नेताओं को लगा कि अबे भाई ये जनता तो समझेगी नहीं, इसको क्या चाहिए। आज जो बहुत अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो जानते क्यों नहीं आते? आपके व्यवहार से। अब इस जनता को एक बार फिर से जागरूक, अगर आप अपना देश बचाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सत्याग्रह। 27 का इलेक्शन, 29 का इलेक्शन, जहां जहां भी है, 29 का तो लोकसभा का है, हर शहर में सिविल सोसाइटी को फिर से जिंदा करिए, हर शहर में। और पार्टी के कैंडिडेट को मत देखिए, आप एक बढ़िया व्यक्तित्व निकालिए, पढ़ा लिखा, सुलझा, समझदार, संतुष्ट, और पार्टियों से कहिए कि इस व्यक्ति को टिकट दो। और अगर पार्टियां उस व्यक्ति को टिकट नहीं देती तो आप, अब जनता अपना कैंडिडेट बनाकर उसे चुनाव लड़ाए। भारत के राजनीतिक दलों से कोई आशा नहीं है, सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता में रहना है, सबको शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पे। किसी को भी इस देश की जनता की परवाह नहीं है। है ही नहीं। भारत, चीन, पाकिस्तान एक साथ पैदा हुए। चीन तो छोटा है हमसे,
1949 में क्रांति हुई वहां। वैसे आजाद तो 1921 में हो गया था, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। 2 साल छोटा है हमसे, 1949। और आज आप उसकी दशा देखिए। आप उसके 3 शहर जाइए बस, ग्वांजू, शिंजन और हांगकांग। साहब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके विकास को देखकर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका प्रोडक्शन। मतलब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब कि ये देश यहां पहुंच गया। नहीं तो ये राजनेता आपको उलझा देंगे। आपको अंबेडकर की पूजा करनी है ना, करिए, क्या दिक्कत है। शर्ट निकालिए, पीछे अंबेडकर की फोटो बनवाइए, वही शर्ट पहन के ऑफिस जाइए, जय भीम लिखवाइए। आपको राम जी की फोटो पूजा करनी है, आप पीछे जय श्री राम और फोटो लगवाइए, जाइए करिए। लेकिन ये जो 545 लोग संसद में बैठे हैं, इनके चुनाव पर ध्यान दीजिए। अब नेताओं को यह लगना चाहिए कि अगर मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात अगर नहीं की तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। जो भी जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब की बात कर रहा है ना, उसको पानी मत पिलाइए अपने दरवाजे पर। देखिए, बड़ी अच्छी घटना घटी है। राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जानते कौन है वो? यंग लड़के हैं, सब जेनजी। शोले में कहता है ना, हम आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे डाकू की टोली के साथ मालगाड़ी में अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं। ये जेनजी ने राघव चड्ढा को क्यों फॉलो किया था? उनको लगा था यार ये आदमी तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है, तो बड़ा अच्छा आदमी है, नॉलेजेबल है, सीए है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है। ये सब मलाई खाते रहेंगे। किसी एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी एक पार्टी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत बड़े जागरूकता की आवश्यकता है, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भारत नर्क है। तो मैं क्या बोलूं उसको, क्या कहूं उसको, मैं क्या ही बोलूं। कहता भारत नर्क है। भैया तुमने अमेरिका को नर्क बना दिया और भारत नर्क है। ठीक है, भारत के सामने चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, होता है, बिल्कुल होता है। आप ये सारी चीजें जो देख रहे हो, सारी आप इमेजिन करके सिर्फ देखो, हर घर को, हर फैमिली को, हर परिवार को मेदांता हॉस्पिटल है। आप उसके 1 दिन का रूम का रेंट लेके देखिए। 3 दिन बंदा एडमिट था, 3 दिन सर्दी जुकाम बुखार, 3 दिन 1 लाख रुपए बिल बना था। सर्दी जुकाम बुखार 1 लाख। कहां जा रहे हैं आप? एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत आपको भटकाया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत आपको मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। भगवान कभी खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर भगवान खतरे में पड़ सकते हैं तो वो भगवान ही नहीं है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है,
कि उसके बनाए हुए ब्रह्मांड की सीमा इंसान नहीं बता सकता, उसकी इतनी औकात नहीं। सूरज के करीब नहीं जा सकता, उसकी इतनी औकात नहीं। बहुत खतरनाक दौर से यह देश गुजर रहा है। हम सबकी हिस्सेदारी, हम सबको अपनी हिस्सेदारी देनी होगी, सबको सत्याग्रह करना होगा, घर घर जाना होगा, लोगों से अपील करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि भैया हमको 4 चीजें चाहिए भैया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, बस। जो भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इनको मुद्दा बना रहा है, वो आपको इन 4 प्रमुख चीजों से भटका रहा है। जैसे बच्चे को जब दूध पिलाती है मां और बच्चा नाटक करता है तो मां कहती है साधु आ गया, साधु आ गया, साधु आ गया, साधु आ गया, साधु आ गया। ये आपका देश है, ये आपकी संसद है, ये नेता आपके प्रतिनिधि हैं। इनको, इस देश का राजा कौन? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। किताब बड़ी प्यारी है। 7वां नियम है, काम दूसरों से कराएं लेकिन श्रेय खुद लें। इस मामले में बहुत सारे लोग माहिर होते हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। 7वां नियम शायद कर लिया हम लोगों ने, शायद। है ना? चलिए 7वां कर लेते, कल 8वां कर लेंगे। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। बहुत स्मार्ट माइंड्स जो होते हैं, बहुत स्मार्ट माइंड्स। भाई एक साहब ने, एक कंपनी का मालिक ने मर्सिडीज खरीदी, मिठाई खिलाया स्टाफ को, कहा अगर आप लोग ऐसे में मेहनत करते रहे तो बस अगली बार रोल्स रॉयस लेकर आ रहा हूं। ये जो मालिक मानसिकता है ना, मालिक, वो जो सुबह मैं शो करता हूं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला शो करता हूं, ये मालिक मानसिकता कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को अपने जीवन में रखती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ध्यान, योग, स्वाध्याय, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो जब भी कोई टीम जीती, स्टीव वॉ कितना सफल कप्तान था, स्टीव वॉ, क्योंकि वो योग्य लोगों से काम लेना जानता था। रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ ने मिलकर 5 वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। अर्जुन रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा, इमरान खान, महेंद्र सिंह धोनी, ये वो पर्सनालिटीज थी जो लोगों से काम लेना जानती थी। सबको पता है कि भाई कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, स्टीव वॉ ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन पूरी टीम का नाम किसी को याद नहीं है। ये जो क्षमता है ना कि योग्य लोगों को अपने चारों तरफ रखना और फिर उनकी उपलब्धि का श्रेय खुद लेना, इस क्षमता का कोई जवाब नहीं है। आपका जितना काम दूसरे लोग करेंगे
आपको उतनी शक्ति और समय मिलेगा कल्पना के लिए, विचार के लिए, सृजन के लिए, निर्माण के लिए। सातवां नियम, कि काम आप दूसरों से कराएं और श्रेय आप खुद लें। बाकी परमात्मा से मैं कभी कभी कहता हूं कि यार, इंसान को गाड़ी घोड़ा मकान भले न देना, उसको सद्बुद्धि जरूर देना। दुनिया की सबसे कीमती चीज है सद्बुद्धि। और मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारा में सबसे कम मांगे जाने वाली चीज है सद्बुद्धि। सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली चीज है धन। बहुत लोगों के पास है, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मांगे जाने वाली चीज है धन, और दुनिया में सबसे कम मांगे जाने वाली चीज है सद्बुद्धि। जबकि ईश्वर का धन से कोई संबंध नहीं है। अगर आप कुछ चीजें ईश्वर से मांगते हो तो अपना टाइम वेस्ट करते हो। उसमें से एक चीज धन है ही नहीं उसके पास। वो तो माया का रूप है ना। माया से मांगो, माया दे देगी। धन जो है, पैसा, वो ईश्वर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। ये जो बहुसंख्यक लोग परेशान हैं क्योंकि वो गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। माया के हाथ में पैसा है, आप माया से मांगो, वो पैसा दे देगी। आप माया के रास्ते में चलो, वो पैसा दे देगी। आप माया के सिद्धांतों को मानो, आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रह्म से पैसा मांग रहे हो, अब बुद्ध अगर जाके भगवान से पैसा मांगते, भगवान कहते यार पैसा तुम्हारे पिता के पास था, उसको काहे छोड़ के चले आए। ईश्वर के पास देने के लिए 4-5 चीजें हैं: करुणा, विवेक, साहस। ये सब ईश्वर के पास है। जब भी आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, इन जगहों पे जाएं, इन्हीं चीजों को मांगे। और अगर सबका जोड़ बना ले तो एक ही चीज है, सद्बुद्धि। ईश्वर से धन ना मांगे, पैसा ना मांगे, गाड़ी ना मांगे, नौकरी ना मांगे, बीवी ना मांगे, बच्चा ना मांगे। ये तो आपको अगर सद्बुद्धि आ गई तो ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट हैं, ये खुद ब खुद आ जाएंगे। और एक चीज पे विचार करें कि भारत की राजनीति का शुद्धिकरण कैसे किया जाए। आराम से, शांति से, प्रेम से, कोई जरूरत नहीं है आक्रामकता, एग्रेशन, इनकी कोई जरूरत नहीं। एक दिन अगर इस देश के नेताओं को पता चल गया कि अब भारत की जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इनकी बात करने वालों को पीटेगी, एक गिलास पानी नहीं देगी, साहब ये 24 घंटे के अंदर सब बदल जाएंगे, सब। अगर इन भारत के नेताओं, कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी को एक्सेप्शन नहीं है यहां पे कि फलानी पार्टी बड़ी अच्छी है, फलाना नेता बहुत अच्छा है, किसी को एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये देश शक्तिशाली बने, आप शक्तिशाली बने, आपका विकास हो, इस देश का विकास हो, आप बस एक नारा बुलंद करिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। SSII। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। जो उसकी बात करेगा उस नेता को हम सम्मान देंगे, उस नेता को एक गिलास पानी देंगे, उस नेता से दुआ सलाम नमस्कारी करेंगे। जो इसकी बात नहीं करेगा
हम उसको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे। कहीं से तो शुरुआत होगी, कोई तो शुरुआत करेगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, अब आज राघव चड्ढा को कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। वो सिस्टम का हिस्सा है, उस बेचारे कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। स्मार्ट माइंड था, तेज है, लेकिन बहुत तेज नहीं है, एक्सेलेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी में उसका बहुत बड़ा भविष्य था, बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी में उसका इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार था वो। और राजनीतिक फील्ड में अरविंद केजरीवाल अगर एक काम करते, मैं 2014 के इलेक्शन में उनके एक विधायक है संजीव झा, उनकी तरफ से भाषण देने गया था, स्पीच, 2-4 मिनट की स्पीच, शायद यूट्यूब पर पड़ी भी है, आप देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा था 1914 में एक ईमानदार आदमी भारत आया था, महात्मा गांधी, और 2014 में एक दूसरा ईमानदार आदमी आया, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बस एक गलती की, सिर्फ एक। अरविंद केजरीवाल को कभी भी सक्रिय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी महात्मा गांधी की तरह, और वो आदमी इतना पावरफुल हो जाता ना इस कंट्री में। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि अरविंद केजरीवाल अगर महात्मा गांधी के रास्तों पे चला होता, वो आदमी की मैं कोच, मैं एडवाइजर, मुझे नहीं सीएम बनना। कौन भाई सीएम बनेगा? कुमार विश्वास, योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण, आप बनेंगे, जाओ। गृह मंत्री कौन बनेगा? साहब ये बनेगा। अच्छा भाई, पूरी टीम को राज्यसभा भेज दो। लेकिन जब आप खुद सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए, तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। कौन सी? आपको अपने पद को लेकर खतरा मौजूद हो गया। जो आदमी की, गांधी को कभी पद का खतरा ही नहीं था, क्योंकि वो आदमी पद में था ही नहीं, और सारे पदाधिकारी आकर उसको हाथ जोड़ देते। आज भी अरविंद केजरीवाल अगर एक काम कर दें, आज भी, कि सक्रिय राजनीति, राजनीति तो करेंगे, सक्रिय राजनीति, उनके जैसा एडवाइजर, स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने गलती कर दी, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए। और जब आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो जाएंगे, आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरा पद कोई छीन न ले, मुझसे आगे कोई बढ़ न जाए। और जब ये सारे डर आपको विद्यमान रहेंगे, तो आप पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएंगे। लोग आपसे नाराज होंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, लोग आपसे भागेंगे। और इसी चीज का शिकार हुआ अरविंद केजरीवाल। गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, और अरविंद केजरीवाल यमुना आश्रम बना लेते। बच्चों को एडवाइस करते, बुजुर्गों को एडवाइस करते, आश्रम चलता। कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी धोती पहन ले वही महात्मा है। मुझे याद है 2014 की बात है, मैं लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा था, तो 2 लोग जो एयरपोर्ट की सफाई के कर्मचारी थे, वो लोग बातें कर रहे थे। एक उसमें एक स्त्री थी, एक पुरुष था। तो दोनों बात कर रहे थे कि इंडिया में एक बहुत खतरनाक बड़ा अच्छा आदमी आया है, केजरीवाल, बहुत ईमानदार आदमी है। मैं सुना उन लोगों की बात, सुना, मैंने कहा बताओ। मेरे एक जानने वाले हैं, प्रशांत तिवारी, बिजनेसमैन है, उनकी पहली कमाई थी 14,000 रुपया। उन्होंने और उनके दोस्त नागेंद्र यादव ने, दोनों आदमी ने अपनी पहली सैलरी 14,000 रुपए आम आदमी पार्टी को दान कर दिया। लेकिन शायद हो सकता है केजरीवाल जी मेरी बात सुने उनको बुरा लगे, पर जब आप पद पे बैठोगे ना, तो चुनौतियां तो मिलेंगी। अगर वो नहीं बैठते, गाइड और कोच और मेंटर बने रहते,
तो 29 के चुनाव में, 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में कम से कम 100 सीट मिलती, और 29 के चुनाव में आम आदमी पार्टी, लेकिन कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। आप जब चाहो तब अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। खैर वो सब उनका मुद्दा है, वो जाने। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप राजनीतिक शुद्धिकरण के मुद्दों पर विचार करिए, जागिए, जागिए और देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इसकी बात नहीं हो रही है। सारे दलित इस स्थिति में हैं कि मैदान तक चले आए, और सारे ब्राह्मण इस स्थिति में हैं कि मैदान तक चले आए, और सारे दलित और ब्राह्मण इस स्थिति में हैं कि उनके बच्चे देहरादून में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, मसूरी में पढ़े। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर तो बनेंगे ही। फिर आप बाद में चिल्लाओगे मनुस्मृति ने शोषण किया। ना ना बाबूजी, 1950 से भारत का संविधान चल रहा है, और 1757 से अंग्रेजों का राज्य। ये सब तो फंडिंग आ रही बाहर से कि जनता को गुमराह करे रखो, भटकाए रखो, नचाओ इनको मुद्दे पर मत आने दो। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।